नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मुहर्रम जुलूस के दौरान उज्जैन में अचानक हंगामा मच गया। खजूरवाड़ी मस्जिद के पास जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग की अवहेलना करते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक प्रतीकात्मक घोड़े को बैरिकेड्स में घुसाने का प्रयास किया गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच हुई झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना में न केवल स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया, बल्कि शहर में तनाव का माहौल भी पैदा कर दिया। वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बैरिकेड तोड़कर कुछ लोग अब्दालपुरा की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। आयोजक इरफान खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अवधेश तिवारी ने कहा कि ये जिहादी मानसिकता का उदाहरण है। प्रशासन को ऐसी मानसिकता से सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसी मानसिकता को कुचलने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमेशा तत्पर है। एक और प्रशासन नियमों की बात कर रहा है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे संवेदनशील मुद्दा बता रहा है और संयम बरतने की बात और सलाह दे रहा है। विपक्ष ने कहा कि यह धार्मिक आयोजन है, साजिश की जगह संभाव और संवेदनशीलता की जरूरत है। साथ ही विपक्षी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम के 9वें दिन जो उज्जैन शहर में पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है, वो शांतिपूर्वक तरीके से आज रात में निकाला गया। इसी दौरान इरफान लाला इनका जो एक ताजिया रहता है, उसको सभी आयोजकों की करीब 3 दिन पूर्व कंट्रोल रूम में, उसके पूर्व कलेक्ट्रेट में, सब डिवीजन स्तर पे, थाना स्तर पे और मोहल्ला समिति के स्तर पे सभी जगह पे इनको निर्देशित किया गया था कि जो निर्धारित रूट है उसी पर अपना जुलूस निकालेंगे। उसके बावजूद इनके कुछ 15 समर्थकों ने खजूर वाली मस्जिद से निकास चौराहे के रूट की जगह अब्दालपुरा तरफ जो बैरिकेड लगे थे उसके बियॉन्ड जाने का प्रयास किया, जिस दौरान बैरिकेड गिरे और कुछ पुलिसकर्मी और प्रत्यक्षदर्शियों को चोट भी आई, जिसके पश्चात भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इनको तितर कराया गया। इसमें जो आयोजक है उनके खिलाफ नामजदगी एफआईआर की गई है और उनके 15 अन्य साथियों को अभी हम सीसीटीवी फुटेज से एनालिसिस करके उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम। कल जो उज्जैन में घटना घटित हुई है वो जिहादी मानसिकता का उदाहरण है। ये जिहादी मानसिकता हिंदू त्योहारों पर दिखाई देती है। इसी प्रकार से कल जो उज्जैन में इन्होंने किया है उसका प्रशासन को जवाब देना चाहिए। प्रशासन इस प्रकार के जिहादी मानसिकताओं को कुचलने का काम करे एवं हिंदू समाज के लिए भी चुनौती है। हिंदू समाज इन चुनौतियों के लिए तैयार रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस प्रकार की जिहादी मानसिकता से निपटने के लिए तैयार है। ये मुहर्रम होता है, जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के त्योहार होते हैं उसमें विशेष की जाती व्यवस्थाओं को कंट्रोल करना ये जिला पुलिस का वो है। तो आखिर ये हो क्यों नहीं पा रहा है? ये जिस तरह की एक के बाद एक घटना है कि बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, महिला उसके 2 बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, नरसिंहपुर के अंदर एक महिला को सरेआम ये आखिर मध्यप्रदेश हो रहा है, कानून व्यवस्था जाकर ही ये सब उसी की वजह से कानून व्यवस्था समझ नहीं सकती। देखिए, मुहर्रम हो, ईद हो या और कोई त्योहार हो, मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार सबको अपने अपने पर्व मनाने की भरपूर छूट देती है। नियम अनुसार सबको अपनी अपनी अनुमति लेनी होती है। मुहर्रम का जो निर्धारित मार्ग था उसकी अनुमति प्रशासन ने दी थी। उससे हटकर दूसरे मार्ग पर ले जाकर उपद्रव करना, गुंडागिर्दी करना, तोड़फोड़ करना, पुलिस पर धारदार हथियारों से हमला करना, पुलिस को जोखिम में डालना, बल्कि ऐसा लग रहा था कि षड्यंत्र पूर्वक पुलिस की भी हत्या करने की योजना हो, हिंदुओं की संपत्ति या वहां के नागरिकों को संपत्ति का नुकसान करना। इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं। चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे, कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना, आम नागरिक हो या पुलिस अगर इन पर हाथ उठाया है तो उसकी सजा भयंकर मिलेगी। गुंडागिर्दी किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए साफ कान खोलकर साफ शब्दों में एक ही निवेदन है, अपने अपने पर्व मनाने की सबको छूट है, लेकिन नियम तोड़ने की किसी को भी अनुमति नहीं है।
चलिए, अब पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं पूरे मामले पर, उनसे उनकी राय जानते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रितेश त्रिपाठी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। रितेश त्रिपाठी जी, जो हुआ बवाल मुहर्रम में और जिन लोगों ने बवाल किया उनको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले सर कमेंट आपसे। रितेश जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने शायद, उसको अनम्यूट कर लें। ठीक है रितेश जी, हम पीसीआर से कहेंगे एक बार देख लें। हम अब रुक कर लेते हैं सत्येंद्र जैन जी का। सत्येंद्र जैन जी, यहाँ बात की जाए कि भाई इस वक्त जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है, पुलिस बल तैनात, हर एक चीज़ सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे में ये हुड़दंगी, हम इन्हें हुड़दंगी इसलिए कहेंगे क्योंकि कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन ऐसे अराजक तत्व थे जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जो जिनको रूट तय था, साइन हो गया था, बाकायदा बता दिया गया था पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बावजूद इसके ये लोग उस रूट पे ना जाकर दूसरे रूट इन्होंने पकड़ाई? कौन लोग थे? सत्येंद्र जैन जी। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आपको मैं सुन नहीं पा रहा था जी और भर्ती कोई स्टेटमेंट मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन चूंकि आपने ये प्रश्न किया है तो निसंदेह आप जो थे उसमें जांच की जाएगी, अनुसंधान का विषय है। और मुझे लगता है असामाजिक तत्व और उपद्रवी तत्व होंगे। हमारे जो मुसलमान समाज है उसमें ऐसे जो भद्र पुरुष है वो नहीं हो सकते, क्योंकि वही भी नियम को पालन करने वाले होते हैं और संविधान को पालन करने वाले होते हैं। जिस रूट पर पुलिस ने अनुमति उसी रूट पर ही जाना चाहिए था। अब जो कि रूट बदला है और पुलिस को बड़ा परिश्रम करना पड़ा, पुलिस कर्मी भी घायल हो गए उस व्यवस्था बनाने में। मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है और निसंदेह भी सामने आ जाएगा कि ऐसे कौन से असामाजिक तत्व थे जो इस गलत रूट पर जा रहे थे। और आप देखिए, लेकिन मैं बता दूं, असामाजिक तत्वों को बढ़ाने का काम कांग्रेस सदैव करती रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण में वोटों की राजनीति के लिए इस हद तक गिर जाती है कि आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो कांग्रेस जरूर मुस्लिम परस्त होने के लिए वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति में अब इस घटना को भी संरक्षण देने लगेगी। मुझे लगता है कि उदार मन होकर के इस घटना का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान से, जिस रूट मैप से, जिस रास्ते से जाने की अनुमति दी गई थी उसी रास्ते पर जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रश्रय के कारण ही यह स्थितियां निर्मित होती हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे वो हमारे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, चाहे वो अनेक और ऐसे अवसर होते हैं जिस पर कि हमारे जो शैव पंथ, सनातन पंथ और शक्ति पंथ के लोग, हम सब जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगती है, कहीं कहीं ये निकल के आता है। लेकिन आप देखो, इसमें कौन, हर वक्त आप देखोगे तो हमारे यहाँ कई असामाजिक तत्व हैं, वो जब भी वो आते हैं और वो काम करते हैं, और कांग्रेस उनको प्रश्रय देने का काम करती है। और आज भी आप देखिए, जो शाहजहांपुर के अंदर जो घटना हुई, शाहजहांपुर में क्या हुआ, वहां पर कोई हमारे हिंदू संगठन के लोग नहीं थे, ना शैव मत के मानने वाले थे, ना शक्ति मत के मानने वाले थे। एक ही मत, वो मुसलमान बंधुओं में से ही थे, दूसरा गुट एक्टिवेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुसंधान का विषय है और कांग्रेस को इस राजनीति से बचना होगा। नहीं तो अनवर कादरी, आपने देखा इंदौर से, जो उनके पार्षद भी हैं, और उन्होंने 3 लाख रुपए दिए धर्मांतरण कराने के लिए, लव जिहाद कराने के लिए, और ये निकल के भी आ रहा है। वो जो जिनको पैसे दिए वो भी कह रहे हैं कि उनको लाखों रुपए मिले और अनवर कादरी ने दिए। तो कांग्रेस ने ऐसे नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई की? आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं की है, और कांग्रेस ने उनको निष्कासित भी नहीं किया। और ऐसे ही चाहे वो टीकमगढ़ बुंदेलखंड की घटना हो, तो वो जो थे वहां पर शेख जी, तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है रितेश, अगर रितेश जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, रितेश जी जुड़े हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश जी, क्या कहेंगे कल की घटना को लेकर? आपकी क्या राय है? मुहर्रम में
हुड़दंगई, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा फेलियर है और न केवल सिर्फ मुहर्रम जुलूस में बल्कि इसके पहले भी कई ऐसे धार्मिक आयोजनों में असामाजिक तत्वों ने खलबली मचाई है और पुलिस प्रशासन की जो पूर्व तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं वो दिखाती कि लॉ एंड ऑर्डर का जो इंटेलिजेंस का जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां मजबूत थे तो क्या उस तरह से अगर तैयारियां होती तो एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को बाधित नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी व्यक्ति कानून के अगेंस्ट जाके काम करना चाहता है उसके खिलाफ सरकार को दंडात्मक कठोरात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और जो अपराधी उनके मन से पुलिस का डर खत्म होना इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस के ये आतंकवादी कांग्रेस के वो क्या कार्रवाई हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक भरी पड़ी है। हर अनर्गल घटना में, हर आतंकवादी घटना में और हर का छेड़छाड़ बलात्कार जैसी दूसरी तीसरी घटनाओं में कोई न कोई भाजपाई का नाम निकलकर सामने आता है, चाहे जाखड़ जी हो चाहे कोई और हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी के ऊपर कोई कठोर दंडात्मक कार्यवाही करती है? दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, क्या अपने मंत्री विजय साहब पर आपने कोई कठोर दंडात्मक कार्यवाही की? तो अपराधियों को या आतंकियों को या समाज के गुनहगारों को किसी पार्टी से जोड़ना या किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति विकृत मानसिकता होगा कार्रवाई उस पर सुनिश्चित करनी चाहिए और मध्य प्रदेश की जो पुलिस है जो कल हुआ वो गलत था। और ये जो तस्वीर चल रही है टीवी स्क्रीन पर, आप देखेंगे कि उसमें उपस्थित जितने लोग हैं सब ये लोग उस रूट को जो है गलत रूट पर जाने के लिए बेताब थे। तो मानते हैं ये लोग गलत थे, ये सारे लोग? विकृत मानसिकता के व्यक्तिगत पूरे समाज पर यह सवालिया निशान लगा देंगे तो मुझे लगता है जायज नहीं है। घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और कौन कौन से व्यक्ति इस पे शामिल थे, उनका उद्देश्य क्या था, क्या ये घटना कोई उद्देश्य पूर्ण तरीके से की गई है या उस समय घटना स्थल पर ऐसी स्थितियां तैयार हुई जिसको भगौड़े का मुंह। सर सवाल है ना मेरा कि क्या ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं सर आधे से जुलूस में जितने लोग मौजूद थे सब इस रास्ते पर आने के लिए तैयार थे और बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, आप क्या कहेंगे? दिख रही थी पर एक किसी ने घोड़े का रूट डाइवर्ट किया, घोड़ा किस कारण से गलत रूट पे गया ये मैं यहाँ से बैठकर बता पाना अपने आप थोड़ी ना चल रहा था सर, घोड़े को चलाया जा रहा था ना सर, वो तो प्रतीकात्मक एक मूर्ति टाइप की थी ना सर। ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि घटना उद्देश्यपूर्ण तरीके से की गई है या भीड़ को देखते हुए कोई घटना स्थल पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, इसके पीछे के हमको कारणों को जानना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं नहीं बोल पाते हैं, बात यही है। जब ऐसे एक अभी यहीं पर सर दूसरे समुदाय का कोई होता और यही चीज बवाल होता तो सर खुलकर आप लोग बात कर लेते, यहाँ पर खुलकर नहीं बोल पाते हैं आप लोग। जब एक समुदाय के आप लोग को लगता है ये वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा तो आप लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। आदित्य उपाध्याय जी, कांग्रेस खुलकर नहीं बोल पाती है क्योंकि उनको भी अपना वोट बैंक बचाना है। अब वोट बैंक बचाने के लिए वो खुलकर अभी जवाब भी नहीं दे पा रही है। अभी शायद यहाँ पर अभी कुछ और होता है, यहाँ पर अभी शोभा यात्रा निकलती तो अभी खुलकर ये लोग बोलते और खुलकर बयानबाजी होती, खुलकर ट्वीट किया जाता, बड़े बड़े नेता इनके ट्वीट करते, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और पर्स बैग लेकर भी जाती, वो आपको संसद में जाते हुए नजर आ जाती। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है दूसरे समुदाय की तो ये लोग चुप हो जाते हैं, शांति मौन धारण कर लेते हैं। क्यों सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि पर्टिकुलर जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तो सत्येंद्र जैन जी ने भी यही कहा कि अधिकांश जो है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कानून परस्त हैं और निश्चित तौर पर कभी इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन लोगों के कारण इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। ये इसमें स्पष्ट था कि 2 दिन पहले सभी आयोजकों को बुला करके जब पुलिस ने मीटिंग की थी और रूट तय कर लिया था तो किसी भी आयोजक ने उस पर आपत्ति दर्ज नहीं की थी और सब उस रूट पर चलने के लिए तैयार थे। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निहित एजेंडा रहा, किसी का एक छोटे मोटे ग्रुप का कोई एजेंडा था जिसने जो चूंकि भीड़ इकट्ठी थी वहां पे तो धार्मिक उन्माद फैला करके अशांति फैलाने की कोशिश की गई है। ये तो निश्चित तौर पर सही है। तो सही बात तो ये कि ज्यादातर समाज जो है वो कानून से चलने के लिए तैयार होता है, पर जब भीड़ इकट्ठा होती है तो भीड़ का एक अलग उन्माद पैदा हो जाता है भीड़ में। तो इस तरीके की करने की कोशिश की गई है और निश्चित तौर पर पुलिस इन लोगों को जो है पहचानेगी और इनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। हमेशा इसके पीछे राजनीति यही होती है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही करते हैं, इसके पीछे भी है तो राजनीति ही।
लेकिन किसी समाज की राजनीति नहीं है, किसी धर्म की राजनीति नहीं है। इसमें निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति ठीक है। लेकिन सर व्यक्ति विशेष की राजनीति, रितेश त्रिपाठी जी, व्यक्ति विशेष की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष के चक्कर में ही वही व्यक्ति विशेष कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा वोटर आपके पास लेकर आता है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं। आदित्य जी मैं गलत नहीं हूँ तो रितेश जी, यहाँ पर एक उसके पीछे काफ़ी सारे वोटर होते हैं उस समाज के, और फिर उसी को बचाने के लिए एक पूरा पार्टी भी लग जाता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति विशेष को क्या कहना चाहेंगे आप? अनुरोध पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से फिलिस्तीन की बात उठाई और प्रियंका जी के बैठ की बात उठाई, तो एक ऐसे मंच पर आप बैठकर मतलब कहा जाए किसी भी पक्ष को ज्यादा सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उन्होंने मानवता की बात उठाई और मानवता किसी भी समाज पर तो बात है ना कि मंच की बात आप करते हैं, जब यही बात कभी भी आप देखिए, कभी भी शोभा यात्रा निकले या फिर किसी तरह की यात्रा निकलती है हिंदू समाज में और पत्थरबाजी या फिर कुछ होता है बाय द वे, तो उसमें क्या होता है, उस समय ये सारी चीजें सामने नहीं आती हैं। उस समय आप लोग कहते हैं, आप लोग सीधे आरोप लगा देते हैं कि वो हुड़दंगी थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब बात एक दूसरे साइड की आती है तो आप लोग बहुत बचते हैं सर। आप लोग को नहीं लग रहा है इसी बचाव के चलते आप लोग कहीं ना कहीं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कई ऐसे राज्यों में आप बैकफुट पर आकर खड़े हो गए हैं क्योंकि आप अपनी बात खुलकर रख नहीं पा रहे। रितेश भाई, आपके मन में है लेकिन आप रख नहीं पा रहे। मनीष जी, आप ऐसे मंच पर बैठकर किसी एक व्यक्ति की घटना, व्यक्ति के पूरे के पूरे समाज को दोषी या पूरी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं मानता हूं कि आप उस व्यक्ति की या उस परिस्थिति की बात करने के, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार बता भी रहे थे कि इसके पहले भी अधिकारियों ने मीटिंग रखी थी और सारे जो समाज के स्वावलंबी लोग हैं वो लोग पहुंचे थे और समाज के शिक्षाविद लोग या समाज के जो कंसर्न पर्सन से अथॉरिटीज थी वो वहाँ पहुंचती थी, परंतु किसी एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है और उसने किस उद्देश्य की सर अगर एक व्यक्ति होता सर तो इतना बड़ा हुड़दंग एक व्यक्ति अगर करा दे तब या तो फिर लाखों की भीड़ उसके पीछे, उस एक व्यक्ति के पीछे चल रही है। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मनीष जी, मैं बताऊं, कांग्रेस जो है शतुरमुर्ग की तरह सारे दोषों को ढकना चाहती है और अपने आप को रेत में, शतुरमुर्ग तो प्रतीक के तौर पे लें, शतुरमुर्ग तो अपना सिर ही रेत में घुसाना चाहता है। कांग्रेस सारी पूरा अपने सशरीर उसमें रेत में डूबना चाहती है ताकि कोई देखे ना। लेकिन आप देखिए कांग्रेस का पूरा इतिहास, मैंने बताया अभी, अनवर कादरी कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य है, कांग्रेस ने क्या उनको बाहर निकाला? वो फरार चलते रहे क्या कांग्रेस ने? और जो खुलेआम जो लव जिहाद कराते रहे, लाखों करोड़ों रुपए वो कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के नेता लोग देते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए और उनको जब लव जिहाद के नाम पर लेके जाया जाए। कांग्रेस का पार्षद है, क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस जवाब दे, चलो मध्य प्रदेश के रहते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर में थोड़ी देर बाद जाऊंगा, पहले मध्य प्रदेश की सुन लें। ये सेंधवा नगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे समर खान, सेंधवा नगर, सेंधवा इंदौर में मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश के नगर कांग्रेस अध्यक्ष समर खान दंगे के आरोपी रहे हुए हैं। पार्षद थी उनकी मां रुकैया बीवी, रुकैया जी उनकी पार्षद रही नगर पालिका में। और जो ऐसे कई नाम हैं, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा हर समाज के लोगों को कि अगर आप कुछ भी इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं तो जो प्रशासन कहता है, प्रशासन के बताए हुए रास्ते पर ही चले, और इस तरह की चीज़ें करने से सौहार्द बिगड़ता है, आपसी भाईचारा बिगड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।